गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ाएंगे हम चैप्टर 9 अव्यय पद। अव्यय ए प्लस वह होता है खर्च करना, ए मतलब नहीं खर्च करना। अव्यय का अर्थ हो गया जो परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं है, यानी कि वे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, जो हमेशा एक समान रहते हैं, वे अव्यय पद कहलाते हैं, है ना। तो ये पद की डेफिनेशन कि वे शब्द जो सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में हमेशा एक समान रहते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे आपके अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द की डेफिनेशन दी हुई है संस्कृत में बेटा, षड्दशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, षड्दशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन् वेत्ति तद्वयम्। अर्थात जो सभी तीनों लिंगों में, सभी वचनों में, है ना, और सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं, परिवर्तित नहीं होते, वे आपके अव्यय कहलाते हैं। वे शब्द जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों में हमेशा एक समान रहते हैं, वे आपके अव्यय पद कहलाते हैं। देखिए बुक्स में बेटा, षड्दशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन् वेत्ति तद्वयम्। अर्थात अव्यय शब्द का अर्थ है जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, वे शब्द जिसके रूप में कोई परिवर्तन ना हो, जो हमेशा एक समान रहते हैं, वे शब्द जिसके रूप में कोई परिवर्तन ना हो, वे आपके अव्यय शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कर्ता पुल्लिंग का हो, चाहे स्त्रीलिंग का हो, और चाहे नपुंसक लिंग का हो। अगर कर्ता राम है तो भी के लिए अपी वर्ड आएगा, अगर कर्ता लता है तो भी के लिए अपी वर्ड आएगा, और अगर कर्ता पुस्तक नपुंसक लिंग है तो भी के लिए अपी वर्ड ही आएगा। तो संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते, जो कभी नहीं बदलते हैं। ये शब्द अपने ही एक ही रूप में प्रत्येक लिंग में, वचन, विभक्तियों में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए अव्यय की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, वे शब्द जिसका रूप सदा एक जैसा रहता है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वे आपके अव्यय शब्द कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको जो अव्यय की परिभाषा लिखनी है पहले कॉपी में, तो पहले संस्कृत में लिखोगे, षड्दशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन् वेत्ति तद्वयम्। अर्थात वे शब्द जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में हमेशा एक समान रहते हैं, वे आपके अव्यय पद कहलाते हैं। आपकी बुक में संस्कृत में और हिंदी में दोनों में अव्यय शब्द की डेफिनेशन दी हुई है, इसे आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। अब आगे देखते हैं हम कि नीचे कुछ वर्ड दिए हुए अव्यय वर्ड सेंटेंस के साथ। पहला है काष्ठ फलकस्य उपरी पुस्तकम अस्ति। काष्ठ फलकस्य का अर्थ होता है टेबल, मेज। क्या होता है? टेबल या मेज। तो मेज के ऊपर पुस्तक है, मेज के ऊपर पुस्तक है, तो इसमें अव्यय पद क्या है बेटा? ऊपरी। अव्यय पद क्या है इसमें? ऊपरी। मेज के ऊपर पुस्तक है। अगर मैं बोलूं वृक्ष के ऊपर पक्षी है तो भी ऊपर के लिए ऊपरी वर्ड ही आएगा, और मेज के लिए तो भी ऊपरी वर्ड ही आया है। तो मेज के ऊपर पुस्तक है, इसमें अव्यय पद क्या है? ऊपरी। जो रेड वाला वर्ड दिया हुआ है ये आपका अव्यय पद है। आसंधिकाया नीचे कंदुकम अस्ति। आसंधिकाया का अर्थ है कुर्सी। कुर्सी के नीचे गेंद है, कुर्सी के नीचे गेंद है, तो नीचे वर्ड है वो अव्यय पद है। सिंह उच्चे गर्जती। शेर ऊंचा गर्जना करता है, जो उच्चे वर्ड है वो आपका अव्यय पद है, इसका अर्थ है ऊंचा। बालके उच्चे हस्ती। बालक जोर से हंसता है, ऊंचा हंसता है, तो यहाँ पर अव्यय पद है ऊंचा। अश्व तीव्रम धावती। घोड़ा तेज दौड़ता है,
तीव्रम वर्ड का अर्थ होता है तेज, ये भी एक अव्यय पद है। कच्छपे सने चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है, शने का अर्थ होता है धीरे, ये एक अव्यय पद है। निडस्य अंते चट्टा अस्थि, घोंसले के अंदर चिड़िया है। अंदर के लिए वर्ड आया अंत, क्या है अंत। बालिका ग्रहात बही गस्ती, बही भी एक शब्द है अव्यय शब्द, बही का अर्थ होता है बाहर, बालिका घर से बाहर जाती है। जलम नीचे बहती, जल नीचे बहता है, नीचे एक अव्यय वर्ड है। बालक है ग्रहण प्रति गस्ती, बालक घर की ओर जाता है, ये जो प्रति जो है ये भी एक अव्यय वर्ड है। यदा मेघा गर्जन्ति तदा मयूरा नृत्यति, जब बादल गरजते हैं तो वो नाचते हैं। तो यदा और तदा ये दोनों अव्यय वर्ड है। यदा यानी जब, तदा यानी तब। यत्र मेघा तत्र वर्षा, जहां बादल वहां वर्षा। यत्र और तत्र, जहां और वहां, ये दोनों अव्यय पद है। यथा बीजम तथा फलम, जैसा बीज वैसा फल, जैसा बीज वैसा फल। यथा और तथा, जैसा और वैसा। सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, सत्यम। असत्यम मां वर्ड, असत्य मत बोलो, तो मां, इसमें मां क्या है अव्यय वर्ड है। सदा सत्यम वर्ड जो दिया हुआ है ना बेटा, तो सत्यम जो वर्ड ना वो रेड में दिया हुआ गलत है, उसको आपको सदा को अव्यय पद बताना है। सदा आपका अव्यय पद है इसमें, सदा क्या इसमें अव्यय पद, सत्यम नहीं है, सदा अव्यय पद है। अधुना एम पठामी, अधुना यहाँ पर अव्यय पद है। अधुना मतलब इस समय, वर्तमान काल के लिए आता है अब। रीना कदा पढ़ती, रीना कब पढ़ती है, कदा मतलब कब। सा सर्वदा प्रातः काले पढ़ती, वह हमेशा सुबह के समय पढ़ती है। सर्वदा मतलब सब, हमेशा। एम अपनी प्रातः काले पठामी, मैं भी सुबह उठता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं भी सुबह पढ़ता हूँ। अपनी मतलब भी, यह भी पद है। एम कदापि असत्यम न वदामि, मैं कभी भी असत्य नहीं बोलता हूँ। यहाँ पर कदापि जो वर्ड है ये भी एक अव्यय वर्ड है, इसे कहते हैं कदापि मतलब कभी भी, मैं कभी भी असत्य नहीं बोलता हूँ। अद्य अवकाश अस्ति, आज अवकाश है, छुट्टी है। अद्य मतलब आज। मोहने सोहने च क्रीडते, मोहन सोहन खेलते हैं। च मतलब और। बालका इतस्तर भ्रमंती, बालक इधर उधर घूमते बहुवचन में, इतस्तर। प्रणव एवं मम मित्रमस्ति, प्रणव मेरा मित्र है, ए मतलब ही। दिनेश पुत्र गस्ती, दिनेश कहाँ जाता है, कहाँ अव्यय पद है। स अत्र आगस्ती, वह यहाँ आता है, अत्र यानी यहाँ। मोहन तत्र क्रीडति, मोहन वहाँ खेलता है, तत्र यानी वहाँ। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। सर्वत्र भी एक अव्यय पद है, इसका अर्थ है सभी जगह। सबसे पहले आप लोग ये डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा, ये डेफिनेशन लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और इसकी हिंदी में भी कि वे शब्द जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में सही व्यक्ति में समान रहते हैं, वे आपके अव्यय पद कहलाते हैं। अब देखिए वर्ड मीनिंग। अंत्य का अर्थ होता है अंदर, बही मतलब बाहर, ऊपरी का मतलब ऊपर, नीचे का मतलब नीचे। आसंदिका का अर्थ होता है कुर्सी, तीव्रम मतलब तेज, शनि मतलब धीरे, कच्छप मतलब कछुआ। अधे मतलब आज, एक यानी ही, सदा सर्वदा मतलब हमेशा। अधुना अब, कदा कब, कदापि कभी भी, अपि भी, और कुत्र यानी कहा। तत्र का वहां, सर्वत्र सभी जगह। यत्र यानी जहां, मा यानी नहीं, यदा तदा जब तब, यथा तथा जैसा वैसा, वैती बहता है, अवकाश मतलब छुट्टी। ये आपके अव्यय वर्ड है। तो आपको घर से सबसे पहले तो अव्यय पद जो चैप्टर 8 है इसके वर्ड मीनिंग बुक में करने, वर्ड मीनिंग मतलब शब्दार्थ जो बुक में दिए हुए वो अपनी फेयर बुक में करने, और अव्यय शब्द की डेफिनेशन हिंदी में और संस्कृत में दोनों अपनी बुक में लिखनी है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल से कुछ आंसर कराएंगे, तो आप लोग वर्क कर लेना। थैंक यू।